हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स को हम इंटरडे में ट्रेड के लिए देख सकते हैं। तो पहले हम निफ्टी का चार्ट देखेंगे। ये निफ्टी का डेली चार्ट है और डेली चार्ट में जैसे कि मैं कह रहा था कि कल इसने इनसाइड कैंडल बनाई थी और आज का कैंडल ही आगे का ट्रेंड डिसाइड करता है। तो आज मार्केट ने अपने आप को इसी पे होल्ड किया है और हो सकता है मार्केट में थोड़ा सा यहाँ से मोमेंटम आए अपसाइड की तरफ। और मार्केट अगर ये 20 EMA के ऊपर क्लोज कर देता है तो और भी मार्केट मोमेंटम आ सकती है और मार्केट अपने गैप्स को फील कर सकता है, जो कि यहाँ के गैप्स हैं। और अगर ये गैप्स फील हो जाते हैं तो फिर आगे एग्रेसिव थोड़ी सी बाइंग आएगी, क्योंकि मार्केट फिर हो सकता है गैप्स में ही चलना चालू कर दे यहाँ से भी। तो आज की कैंडल अच्छी बनी है निफ्टी में, स्पेशली निफ्टी में अच्छी कैंडल अच्छी बनी है और बैंक निफ्टी में भी हम देखेंगे। तो ये तो डेली चार्ट हो गया। अब हम इसको देखते हैं इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। तो इंट्राडे में ये हमारे लेवल्स रहेंगे और मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये लेवल्स काम करेंगे। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, मान लीजिए यहाँ पे ही कहीं मार्केट खुला आसपास इसके, तो यही इसका एक रेजिस्टेंस भी है। अगर ये इसी के नीचे चलता रहता है और इसको फिर ब्रेक करता है और 720, 725, 725 के ऊपर अगर निकलना ये चालू करता है तो हम इसको 800 के लेवल के लिए देखेंगे अपसाइड में। और अगर ये फ्लैट खुलता है और इसी रेंज पे ब्रेक करने के बाद, मतलब इसी रेंज पे कंसोलिडेट करने के बाद नीचे ब्रेक करता है, तो फिर हमारे पास कुछ ज़्यादा करने के लिए रहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी एक सपोर्ट है 680 के आसपास। तो हम इसको 680 के लेवल को ब्रेक होने देंगे और ब्रेक होने के बाद अगर ये 10-15 मिनट रहता है इसके नीचे तो फिर हमें 620 का लेवल मिलेगा और 620 के बाद फिर हमें 550 का लेवल यहाँ पे मिल सकता है। और अगर मान लीजिए गैप अप खुल जाता है मार्केट, डायरेक्टली ये इस लेवल पे खुलता है, तो हमें थोड़ा सा वेट करने देना पड़ेगा। ये हल्का सा अगर नीचे आता है और 720, 725 के आसपास आके फिर कोई प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर हम इसको अपसाइड के लिए फिर 800 के लेवल के लिए देखेंगे। डायरेक्ट अगर गैप अप खुलता है तो हमें डायरेक्ट बाय करने के लिए फिर कोई जगह नहीं बचेगी। 40-50 पॉइंट के लिए फिर हमें बाय करने के लिए कोई जगह मतलब है नहीं, फिर हमें ब्रेक होने देना पड़ेगा। अगर गैप अप खुल के ये डायरेक्टली यहाँ पे जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर 800 के लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इसमें अच्छी मूवमेंट आएगी। और फिर यहाँ पे ये इसका एक गैप है और इस गैप को ये कल ही हो सकता है फील करने की कोशिश करे, जो कि ये 900 के लेवल तक का है। तो हो सकता है ये 900 के लेवल पे जाए, लेकिन गैप अप अगर खुलेगा और ऊपर ही जाता रहेगा और यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, जब ब्रेक करेगा तभी फिर हमें बाय करना है। गैप अप खुलने के बाद डायरेक्टली इतनी बड़ी सी कैंडल बना देगा तो हमें फिर रुकना है। और रुकने बाद जब ये थोड़ा सा नीचे आएगा और नीचे आके थोड़ा सा ये यहाँ पे होल्ड करेगा अपने आप को, तब फिर हमें इसको बाइंग के लिए देखना है। अब अगर हम गैप डाउन की बात करें तो गैप डाउन अगर मान ली इस लेवल के नीचे खुलता है और 10-15 मिनट अगर इसी लेवल के नीचे रह जाता है या ऊपर जाके यहाँ थोड़ा से रेजिस्टेंस फेस करता है तो फिर हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे और सेल हमारा रहेगा 620 के टारगेट के लिए। और अगर 620 पे ये होल्ड कर लेता है और होल्ड करने के बाद अगर ये फिर थोड़ा सा ब्रेक करता है 620, 610 के लेवल को, तो फिर हमें इसको 550 के लेवल के लिए हमें टारगेट इसका मिल सकता है। तो ये हमने निफ्टी देख लिया। अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी का भी पहले मैं डेली चार्ट लगा देता हूँ। तो डेली चार्ट में हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी को भी कि बैंक निफ्टी ने आज एक गैप डाउन ओपनिंग की और गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद ये पूरा अपना रिकवर किया और ग्रीन में क्लोज हुआ है ये। तो हो सकता है बैंक निफ्टी में भी इस लेवल के ऊपर थोड़ा सा और बाइंग आए, तो बैंक निफ्टी कल हो सकता है थोड़ा सा और यहाँ पे बाइंग दिखाए और ये आपका 44,700 के लेवल तक भी हो सकता है पहले जाए। तो ये एक इसका डब्लू पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये जाता है और इसको कल इसके ऊपर कहीं क्लोज करने की कोशिश करता है तो फिर ये हो सकता है और ये भी गैप्स अपने फील करने की कोशिश करे। तो ये हमने देख लिया निफ्टी बैंक निफ्टी। निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा होल्ड कर रहा है अपने आप को और बैंक निफ्टी में चूँकि ये थोड़ा सा चार्ट यहाँ पे इसके नीचे ये रह गया है तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन आने वाले 1-2 दिन में ये पता चल जाएगा कि अगर ये इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है 44,800 के लेवल के ऊपर तो फिर ये हो सकता है और ऊपर चला जाए और अपने गैप्स को फील करने की कोशिश करें। लेकिन अच्छी बाइंग इसमें आएगी 45,000 के लेवल के ऊपर क्लोज करने पे। तो चलिए इसको हम देखते हैं इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। तो इंट्राडे में ये हमारे लेवल्स रहेंगे। ये बहुत सारे आपको लेवल्स दिख रहे हैं। तो मैं आपको पहले निफ्टी बैंक में दिखाता हूँ कि निफ्टी बैंक एक चैनल में चल रहा है। अगर आप देखेंगे ये इसका चैनल है, ये दोनों इसके चैनल हैं
तो ये इसी चैनल में चल रहा है और आज इसने अपने चैनल के अपर एंड को हिट किया है। तो जैसा कि मैं कह भी रहा हूँ आपसे कि बैंक निफ्टी का चार्ट उतना अच्छा नहीं दिख रहा जितना कि निफ्टी का दिख रहा है बाइंग के लिए। तो हो सकता है बैंक निफ्टी अगर कल यहाँ से फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद अगर ये इस लेवल को क्लोज़ करता है जो कि आपका 700 का लेवल है, तो अगर ये 700 के लेवल के ऊपर अगर ये होल्ड करता है अपने आप को, तो फिर इसमें 900 के 44,900 और 45,000 के लेवल के लिए हम इसको देख सकते हैं। लेकिन ये 700 के लेवल के ऊपर 720 730 के ऊपर ये क्लोज़ करना चाहिए, कोई अच्छी कैंडल इस पे क्लोज़ करनी चाहिए और या कोई प्राइस एक्शन बनाना चाहिए, तभी हम इसको बाइंग के लिए देखेंगे। वरना ये हो सकता है इसके ऊपर क्लोज़ करने के बाद फिर ये इसी रेंज में आ जाए। तो अगर आपके ऐसा ये होता है कि इस रेंज ऊपर जाके क्लोज़ करता है फिर ब्रेकडाउन हो जाता है, तो फिर आपके एसएल्स हिट हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे आप इसको थोड़ा देर होल्ड होने दीजिएगा। और अगर ये 1 मिनट, हाँ, अगर ये फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुलने के बाद अगर ये नीचे आना शुरू करता है, तो हमें इसको 500 के लेवल पे पहले होल्ड होते हुए देखना पड़ेगा। अगर ये 500 के लेवल पे होल्ड करके थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक करता है, तो फिर हमें यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे जो कि आपके 44,000 350 के लेवल होंगे। तो यहाँ से हमें तकरीबन 150 पॉइंट मिलेंगे और अगर ये इस लेवल पे भी होल्ड नहीं कर पाया तो फिर ये 44,200 के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं। तो ये हमारा सेलिंग का रहेगा। और अब गैप अप गैप डाउन की बात कर लेते हैं। अगर गैप अप खुलता है, मान लीजिए 700 750 के लेवल के ऊपर खुलता है ये और वहीं पे 10-15 मिनट वेट करता है या कोई एक पिन बार टाइप की कैंडल ऐसे बना देता है ये यहाँ पे, तो इसके हाई ब्रेक होने पे भी हम इसको ट्रेड कर सकते हैं बाइंग के लिए, जो कि इसका 44,900 का लेवल हमारा पहला टारगेट रहेगा और फिर हमारा 45,000 का अल्टीमेट टारगेट रहेगा इस पे बाइंग का। और अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल जाता है, मान लीजिए इस लेवल के आसपास कहीं खुलता है, तो फिर मार्केट हो सकता है पूरा दिन इसी रेंज में, ये अपर रेंज और ये लोअर रेंज के बीच में ही हो सकता है कंसोलिडेट करता रह जाए। तो कल मंथली एक्सपायरी भी है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की, तो हो सकता है मार्केट अगर इसके गैप डाउन यहाँ पे खुले तो अगर हमें ट्रेड करना होगा तो इसको पहले हमें ऊपर जाने देना होगा। अगर ये ऊपर जाता है और 500 के लेवल पे ये रेजिस्टेंस फेस करता है फिर वहाँ से ब्रेक करना चालू करता है, तो फिर हमें इसको 350 और 200 के लेवल के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया निफ्टी बैंक निफ्टी। अब हम देखते हैं स्टॉक्स पे जाने से पहले फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ये वीडियो अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो पहला स्टॉक हमारा रहेगा एंजल वन में जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये इसका एक रेजिस्टेंस था जिसको आज इसने ब्रेक किया है और अच्छी वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेक किया है। और एक इसका यहाँ पे अल्टीमेट रेजिस्टेंस जो इसका लाइफ टाइम हाई भी है, जहाँ पे हम देख रहे हैं ये इसका लाइफ टाइम हाई है। तो हो सकता है कल एंजल वन अपने लाइफ टाइम हाई को टेस्ट करने की कोशिश करे, तो इसको हम बाय करने की कोशिश करेंगे 1952 1953 के ऊपर हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। ये अगर 1952 1953 के ऊपर निकलता है तो फिर हम इसमें 10-12 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के और इसको 2000 के लेवल के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक है हमारा ग्रैन्यूल्स। और ग्रैन्यूल्स में हम देखते हैं कि आज इसने एक अच्छे कैंडल बनाई अपने रेजिस्टेंस के ऊपर, ये इसका रेजिस्टेंस था और अच्छी वॉल्यूम भी आई है इसमें। तो ग्रैन्यूल्स भी यहाँ से मोमेंटम दिखा सकता है। तो ग्रैन्यूल्स को हम देखेंगे 355 के ऊपर, 355 के ऊपर अगर ये टिक जाता है, जो कि आज का इसका हाई भी होगा, 355 नहीं, आज का हाई इसका 351, तो हम इसको देखेंगे 353 के ऊपर, 353 के ऊपर हम इसको देखेंगे। और 353 के ऊपर अगर ये टिकता है, 1-2 रुपये का हम यहाँ पे स्पेस छोड़ेंगे, तो 353 के ऊपर अगर ये टिकता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 360 का और 360 के बाद हमारा दूसरा टारगेट रहेगा 365 का। तो ये ग्रैन्यूल्स हो गया। और तीसरा स्टॉक है हमारा डाटामेटिक्स। और डाटामेटिक्स में हम देख रहे हैं कि ये अपने 20 EMA से ही सपोर्ट लिया है इसने और एक अपना रेजिस्टेंस भी आज इसने ब्रेक किया है। और वॉल्यूम भी इसमें कई दिनों बाद थोड़ी सी वॉल्यूम भी आई है, थोड़ी सी क्या मतलब ठीक ठाक वॉल्यूम आई है और दिनों की अपेक्षा तो ये इसमें काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आई है। तो हो सकता है ये अपने इस लेवल को कल टेस्ट करने की कोशिश करे, जो कि आपका यहाँ का लेवल है 1 मिनट, जो कि आपका 670 का लेवल होगा।
तो फ्रेंड्स इसको हम देखेंगे 625 के ऊपर। अगर ये 625 के ऊपर ये टिकता है और 625 के ऊपर 10-15 मिनट अगर ये होल्ड करता है अपने आप को, तो फिर इसको हम देखेंगे 650 और 660 के लेवल के लिए। ये इसके दो टारगेट हो सकते हैं, लेकिन ये 625 के ऊपर थोड़ा देर इसको 10-15 मिनट 20 मिनट इसको आप कंसोलिडेट होते देखिएगा। एक 15 मिनट की कैंडल अगर ये क्लोज कर दे इसके ऊपर और फिर थोड़ा सा नीचे आए तो आप वहाँ पे बाय करने की कोशिश कीजिएगा। और इसमें भी ज़्यादा ऐसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, 5-6 रुपये का आप ऐसा लगा के 1:2 1:3 के लिए टारगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, और फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।